Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear class 3 student, I am your English teacher, Miss Samina. Take out your English book, New Oxford Modern English Book 3. Open your page number 92. के बारे में हम फर्स्ट असाइनमेंट में आपको थोड़ा सा लेक्चर में दे चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में जो है वो आपको नहीं बताया था. ठीक, तो थोड़ा सा आपको मैंने जब आपको ऑब्जेक्टिव वर्क दिया था फर्स्ट असाइनमेंट में, तो उसमें बताया था कि रेलवे जर्नी क्या है. ट्रेन के सफ़र को हम रेलवे जर्नी कहते हैं. ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह होपफुली सेकंड असाइनमेंट प्रोवाइड होगा. ठीक है, उस सेकंड असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ. ठीक है, जो हमारा आपको इंशाल्लाह सेकंड असाइनमेंट दिया जाएगा स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वही चैप्टर को आपको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा. ठीक है, आप शॉर्ट में करती हूँ तो मैं आप वो समझ लीजिएगा, ताकि आपको जब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी. ओके स्टूडेंट, आई हैव सेलेक्टेड डिफ़िकल्ट वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, रेलवे जर्नी के जो चैप्टर है उसमें से मैंने कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि जब मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही होंगी आपको समझने में आसानी होगी. फर्स्ट वर्ड इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स बहुत खुश होना. आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स बहुत खुश होना. नंबर 2 वर्ड इज बार्क. बार्क मीन्स भौंकना. जैसे डॉग है, डॉग जो है वो क्या करते हैं, भौंकते हैं ना, तो उसी तरह से बार्क की क्या मीनिंग हो गई, उर्दू मीनिंग भौंकना, इंग्लिश वर्ड. नंबर 3 वर्ड इज कर्ड. कर्ड में चक्कर लगाना. जैसे डॉग जो है वो एक दूसरे के आगे चक्कर लगा रहा है, तो कोई भी चक्कर लगा सकता है. हम भी किसी आगे मुसलसल एक आगे पीछे घूम रहे हैं तो चक्कर लगाना हो गया. ठीक है, चक्कर लगाना, क्रोल्ड. नंबर 4 वर्ड इज स्क्रैच्ड. स्क्रैच, रीड आउट. ओके, स्क्रैच. स्क्रैच्ड मीन्स उर्दू मीनिंग इज चीख पड़ना, या चीख पड़ा भी कह सकते हैं. ठीक है, स्क्रैच्ड. नंबर 5th वर्ड इज लीप. मीन्स उर्दू मीनिंग इज उछलना. क्या हो गया उसकी उर्दू मीनिंग, उछलना. नंबर 6 वर्ड इज रंबल. RUMBLE मेरे साथ साथ रीड आउट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में. रंबल, तेज आवाज में गूंजना, यानी बहुत तेज साउंड में अगर कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो तो गूंजना, रंबल. नंबर 7 वर्ड इज कंपार्टमेंट. 7 वर्ड इज, रीड आउट अगेन, वंस अगेन. ठीक है, मेरे साथ साथ रीड करिए. COMPART, कंपार्ट. MENT, मेंट, कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट की उर्दू मीनिंग है ट्रेन का वो डिब्बा जिसको मज़ीद मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है. ठीक है, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनको और मज़ीद मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट. ठीक है. चेस्ड, CHASED, चेस्ड. रीड आउट अगेन, चेस. चेस मीन ताकुब करना. उर्दू की मीनिंग मुश्किल होती है डिफ़िकल्ट में, तो ताकुब करना भी कह सकते हैं और पीछा करना भी कह सकते हैं. कोई आपको चेस कर रहा हो, कोई आपके पीछे जा रहा हो, तो चेस करना, पीछा करना. डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपको इसके पहले से बता चुकी हूँ, ताकि आपको जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाए. ठीक है, ये चैप्टर असल में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रेलवे जर्नी पे. रेलवे जर्नी यानी ट्रेन का सफ़र. रेलवे जर्नी में सहीर एंड राजी जो है वो गोइंग टू स्पेंड अ वीक, वो अपने दोस्त के घर छुट्टियां मनाने जा रहे थे लाहौर, और उस दोस्त का नाम क्या था, मुईज़ था. ठीक है, उनकी दोनों की फैमिली उनको ट्रेन जो है वो पे छोड़ने के लिए, बोथ फैमिलीज़ जो है वो दोनों की फैमिली ट्रेन पे छोड़ने के लिए स्टेशन पे जा गई, स्टेशन पर मौजूद थी. ठीक है, उनके साथ राजी का एक डॉग था. ठीक है, उस डॉग का नाम था टिमी. टिमी डॉग का नेम था. टिमी वॉज अ
नेम ऑफ डॉग, ठीक है। टिमी जो है उसका डॉग का नेम था टिमी। वो भी एक्साइटेड था, टिमी भी बहुत खुश था उनके साथ साथ, क्योंकि वो भी ट्रैवल कर रहा था लाहौर जाने के लिए। दोनों की फैमिली जब उनको ट्रेन छोड़ने के लिए जा रही तो सहीर के फादर ने उनसे कहा कि आपको मुईस के फादर लाहौर स्टेशन पर मिलेंगे। और इसी तरह से उनकी मदर ने भी हक किया, किसकी, राज़ी की मदर ने हक किया, उनको गले लगाया। और सहीर की मदर ने कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन भी दी कि आप अपने वॉलेट का ख्याल रखिएगा। और ठीक है, इन्होंने बोला, लेकिन राज़ी की मदर ने कहा कि बेटा अपना हाथ बाहर नहीं निकालिएगा, खिड़की से बाहर नहीं निकालिएगा। और राज़ी की मदर ने कहा था कि अपने वॉलेट की आप देखभाल करिएगा और अपना हाथ यानी कि विंडो से बाहर नहीं निकालिएगा, ठीक है। अब वो लोग जो है वो जा रहे थे, मैं थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़रा डिटेल में नहीं जा रही। वो गार्ड एक जो थे ट्रेन पे गार्ड होते हैं जो कि विसल बजाते हैं, और फिर ट्रेन चलती है, फिर रुकती है, स्टॉप होती है या स्टार्ट होती है, तो उन्हीं की विसल की वजह से होती है, ठीक है, वो गार्ड कहलाते हैं। और एक स्टेशन मास्टर भी होते हैं जो कि गाइड करते हैं कि ठीक है कहाँ ट्रेन जा रही है, किस जगह पे। अब वो दोनों जो है वो अपने जगह पे सीट पे जा के बैठ गए। रात का वक्त था जब ट्रेन जा रही थी, वहाँ पर झाड़ियाँ भी द डेजर्ट भी, माउंटेन भी, ठीक है, लेक भी, हर जगह नज़र आ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन जो है वो एक छोटे से शहर में जाके रुक जाए। वहाँ पे चीज़ें वीज़ें मिल रही थी, आपको कुछ भी लेना हो, कुछ मार्केट थी, छोटी शॉप बनी हुई थी, और वहाँ से कुछ लोग सामान भी ख़रीद रहे थे। वहाँ पर जो है वो क्या करता, 10 o'clock का वक्त था, जो है वो डॉग जो था वो ज़मीन पे लेटा हुआ था और वो देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था। और राज़ी जो है वो अपनी पिलो के साथ, पिलो मीन्स तकिया, यानी तकिया लगा के लेटा हुआ था। अब बाहर चीज़ें भी। अब अचानक ही एक आदमी जो था वो विंडो के पास आया और राज़ी का वॉलेट जो है वो निकाल लिया, ठीक है। और ये सब टिमी देख रहा था। इतनी देर में राज़ी मुड़ा ही था, बैक हुआ, तो टिमी जो डॉग जो था वो उसके पीछे उसने जम लगाई और उस थीफ के पीछे, चोर के पीछे भागने लगा। साथ साथ राज़ी ने भी जम करी, ट्रेन से कूदा और वो भी उसके पीछे भागने लगा। और फिर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ कि फिर बहुत सारे वो दोनों पीछे पीछे चोर के पीछे भागे। और जब अब जो थे डॉग थीफ के पीछे पीछे भागा और सहीर भी पीछे पीछे भागा। और आहिस्ते आहिस्ते जो है था, ट्रेन तो रुकी हुई थी स्टेशन पर, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ट्रेन जो है वो चलने लगी। जब ये वाक़या हुआ तो पेज नंबर 94 को आप ऑब्जर्व करें। अब 94 पे पेज नंबर देखिए। अब जो वो क्या हुआ था कि जब वो दोनों पीछे पीछे भागे, कौन, सहीर और टिमी जो डॉग था, तो फिर देखा कि ट्रेन जो है वो चल गई। तो फिर इतनी देर में जब उसका दोस्त था, राज़ी था, उसने देखा ट्रेन चल गई, तो उसके पीछे पीछे जो है मेरा दोस्त और कहीं तो वो रह ना जाए, तो वो आगे जब ट्रेन जाने लगी दूसरे स्टेशन पे, तो उसने ट्रेन को पुल किया, राज़ी ने खींची, चेन खींची। तो राज़ी ने, जो उसका दोस्त था सहीर का, कि और फिर स्टेशन मास्टर फिर वहाँ पे रुके, बहुत सारे लोग जमा हो गए। क्या हुआ स्टेशन मास्टर में? उन्होंने बोला कि क्या नाम है ना, वो मेरा दोस्त जो है वो क्या हुआ है, वो जो है वो ट्रेन से उतर के कूदने लगा और वो चोर के पीछे भागा है, और वो इतनी देर में ट्रेन जो है चल गई और वो छूट गया। उसने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है, हम उसके पीछे जाते हैं। वो सब लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे, उनका दोस्त, राज़ी और कुछ लोग, और स्टेशन मास्टर भी, ठीक है। और फिर जब जाके देखते हैं तो डॉग ने जो है उसका पैंट पकड़ी हुई है थीफ की, और वो उसको पकड़ लिया, चोर को, और उसका वॉलेट डॉग ने ले लिया, ठीक है, छीन लिया उससे। और फिर सब ने उसको, स्टेशन मास्टर और सब लोगों ने उसको चोर को पकड़ के, ये चोर को पकड़ लिया, और इतनी देर में वो दोनों मिल गए। अब वो लोग बहुत खुश हो गए, और फिर दोबारा से जो है सब अपने अपनी ट्रेन के भी जो लोग थे वो भी अपनी जगह पे जाके बैठने लगे, और जो वहाँ पे लोग भी मौजूद थे वो भी सब चले गए, और वो दोनों ट्रेन पर चढ़ गए, सहीर और राज़ी भी और टिमी डॉग भी। और आहिस्ते आहिस्ते ट्रेन चलने लगी और दोबारा लाहौर के लिए जो है वो जाने लगी। और फिर क्या हुआ, वो लोग लाहौर स्टेशन पहुँच गए। वहाँ पर मुईस के फादर उनको मिले, और फिर मुईस से, अपने दोस्त से मिले वो तीनों। और फिर मुईस को, जिनके लाहौर गए थे मुईस के घर पर, वो उनको ये जो है वाक़या सुनाने लगे, और बहुत
मुईज़ भी बहुत एक्साइटेड हो गया, ये खुश हो गया, ये वाक़या सुनने लगा और पूरी रात उन्होंने ये पूरा वाक़या उन मुईज़ को सुनाने में लगा दी और बहुत उन लोग को ट्रेन की स्टोरी में बहुत मज़ा आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। होपफुली बेटा आपको भी जो है वो बहुत मज़ा आया होगा। ये मैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आपको इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो कि आपको, लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या हुआ है इस स्टोरी में, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक। अब बेटा उसी से रिलेटेड वही कंटिन्यू वर्क जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट में शीट दी थी वो इसी रेलवे जर्नी से रिलेटेड थी। अब इसी से रिलेटेड जो है वो सेकंड असाइनमेंट की शीट है। जो सेकंड असाइनमेंट की शीट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है बेटा। अब मैं आपको स्टोरी समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ पढ़िए। नंबर 1 इज व्हाई वर सहीर एंड राजी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वर सहीर एंड राजी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। कह रहे हैं कि सहीर एंड राजी जो है वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्यों सफ़र कर रहे थे ट्रेन पे, ठीक है। ट्रेन पे यानी ट्रैवलिंग करने, ट्रैवलिंग मीन सफ़र, वो क्यों सफ़र कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे। अगर इस तरह से भी बोले वो कहाँ जा रहे थे, सहीर और राजी कहाँ जा रहे थे। आंसर इज सहीर एंड राजी वर ट्रैवलिंग टू लाहौर टू स्टे विद देयर फ्रेंड मुईज़। रिपीट अगेन, सहीर एंड राजी वर ट्रैवलिंग टू लाहौर टू स्टे विद देयर फ्रेंड मुईज़। सहीर और राजी कहाँ जा रहे थे, सहीर और राजी जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, लाहौर जा रहे थे। कहाँ पर, स्टे ठहरने के लिए। कहाँ ठहरने के लिए, स्टे मीन्स ठहरना, स्टे मीन्स ठहरना। विद देयर फ्रेंड अपने मुईज़ अपने दोस्त के पास ठहरने के लिए लाहौर जा रहे थे। कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैपेंड व्हेन द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन। क्या वाकया पेश आया, व्हाट हैपेंड किस वजह से, क्या वाकया पेश आया जबकि व्हेन द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, जबकि ट्रेन जो थी वो स्टेशन पर रुक गई। क्या ऐसा वाकया, क्या इंसिडेंट पेश आया। आंसर इज व्हेन द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन अ मैन पुट हिज हैंड थ्रू द विंडो स्टॉल राजी वॉलेट। फिर रिपीट अगेन, व्हेन द, मेरे साथ साथ भी पढ़िए, व्हेन द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन अ मैन पुट हिज हैंड थ्रू द विंडो स्टोल राजीज वॉलेट। पॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है यानी राजी का वॉलेट, ठीक है। अब क्या लगे हुए बेटा, अब क्या है कि जबकि, आंसर क्या है, जब ट्रेन क्यों स्टॉप हुई स्टेशन पर, कि वो एक मैन ने पुट हिज हैंड यानी कि विंडो से राजी का वॉलेट क्या कर लिया, अपने चुरा लिया भी कह सकते हैं आसान वर्डिंग में अगर हम ये कहेंगे, मैन के हाथ से। जब, अब यही बात हुई है बेटा, जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो उसने क्या किया, अपना हाथ डाल के राजी का वॉलेट क्या नाम है, चुरा लिया। स्टोल मीन चुराना, STOLE, स्टोल सेकंड फॉर्म है स्टील की, STEAL, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया कि उसने क्या किया, राजी का वॉलेट चुरा लिया, थीफ ने चुरा लिया, ठीक है, एक मैन ने। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ वॉज द थीफ कॉट। अब थीफ को कैसे पकड़ा, कॉट मीन्स CAUGHT, कॉट मीन्स पकड़ना, ठीक है। कॉट को कैसे पकड़ा, आप इसको मेरे साथ साथ रीड आउट करें। राजी एंड टिमी चेज द थीफ, राजी एंड टिमी चेज द थीफ। राजी एंड टिमी ने किसका ताकुब किया, चोर का ताकुब, चोर के पीछे भागे, ठीक है। टिमी कौन था, टिमी डॉग था। They climbed over the rolling into the yard and found that Timmy had the trap. उन्होंने ट्रेन से छलांग मारी, यार्ड यानी वो जगह जहाँ पर वो मौजूद थे, ठीक है, जो ट्रेन की वो जगह कहलाती है जिस जगह पर मौजूद थे, ठीक है, पार्टीशन होता है अलग अलग का, वो यार्ड कहलाते हैं। जो ट्रेन से छलांग मारी, अगर हम आसान अल्फाज में कहेंगे, ट्रेन से उन्होंने की, दोनों ने छलांग मारी। एंड फाउंड दैट ट्रिम हैड ट्रिप, और उसका
ट्रैप मीन्स पकड़ना, ठीक है, और चोर को क्या कर दिया, ढूंढ के, फाउंड मीन्स तलाश करके, उसके पीछे भागे, तलाश किया और पकड़ लिया चोर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। अब इसी से रिलेटेड पेज एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 95 का एक्सरसाइज A2। पेज नंबर 95 का एक्सरसाइज A2 क्या है बेटा, हु सेड द फॉलोइंग, यानी किसने ये जुमला कहा, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन इज आई पुल्ड द चेन, वो कह रहे हैं किसने चेन खींची, किसने चेन खींची, आंसर इज सहीर। किसने चेन खींची, सहीर ने, SAHE सहीर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर देयर नियर द वॉल, ठीक है, ओवर देयर नियर द वॉल। अब दीवार के करीब कौन कौन, वॉल की तरफ कौन कौन लोग आए, वन ऑफ द मैन, ठीक है, हर कोई लोग आए। अब एक मैन नहीं थे, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा बेटा, MAN मैन लिखा हुआ है, MEN मैन होगा, एक मैन नहीं, यानी प्लूरल है ये, एक से ज़्यादा मैन आए, वन ऑफ द मैन, स्पेलिंग सही कर लीजिए, रॉन्ग थी, AN नहीं होगा, MEN मैन है, हर लोग आए, बहुत सारे मैन, बहुत सारे आदमी जमा हो गए। What happened, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What happened, क्या वाकया, किसने ये पूछा कि ये क्या वाकया, What happened, द स्टेशन मास्टर, किसने पूछा कि क्या हुआ, ठीक है, तो स्टेशन मास्टर ने पूछा। स्टेशन मास्टर तो मैं आपको पहली बात बता चुकी हूँ, जो आपको गाइड करता है ट्रेन के बारे में, वो स्टेशन मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डोंट डू एनीथिंग फुलिश, कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बनाए। ये किसने वर्ड कहा था, ये किसने सेंटेंस कहा था, डोंट डू एनीथिंग फुलिश, ये कहा था, आंसर इज राजीज, राजी वही अपॉस्ट्रोफी एस, यानी राजी के फादर ने कहा था, राजी के फादर ने कहा था कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टॉप थीफ, यानी चोर को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता बेटा स्टॉप थीफ है, जिसका आंसर आपके पास नहीं लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक शायद, आई थिंक वो मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो आप लिख लिए, इसका आंसर है राजी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर A2 के पेज नंबर 95 के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है राजी। स्टॉप थीफ किसने कहा था, चोर को पकड़ो, राजी ने कहा था। इसका आंसर बेटा अपने पास भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग हो गई है आपके इस शीट पर, हमारी जो असाइनमेंट शीट दिया उस पर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेल डन टिमी, यानी शाबाशी किसने दी, ठीक है, टिमी को। टिमी कौन था, डॉग था। टिमी, राजी ने भी शाबाशी दी, ठीक है, और एवरीवन यानी हर लोग ने, जो जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन सब ने उनको मुबारकबाद दी, टिमी को शाबाशी दी, क्योंकि टिमी ने जो था वो थीफ को कॉट किया था, पकड़ा था, ठीक है। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 था, जो आपको स्कूल की तरफ से इंशाल्लाह प्रोवाइड हो गया होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर थे, और ये एक्सरसाइज थी पेज नंबर 95 की, एक्सरसाइज A2 थी, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली ब्रीफली, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, या आप खुद भी आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं होपफुली कि हमारा स्कूल जल्द खुलेगा और ये हालात जल्द से जल्द ख़त्म होंगे। आप लोग भी इंशाल्लाह ठीक रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।